ये चैप्टर 5 है ICSE का फिजिक्स का, उसमें से जो सी पार्ट है उसका साइन कन्वेंशंस एंड लेंस फार्मूला है। इसमें साइन कन्वेंशंस कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने इमेज का डिस्टेंस है उसका साइन क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसका क्या साइन लेंगे, वो हमें याद करने पड़ेंगे। ये लेंस फार्मूला है विच इज इम्पॉर्टेंट, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू f। ये फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसका डेरिवेशन है नहीं हमारे सिलेबस में। तो ये फॉर्मूले अब अप्लाई कैसे करना है, ये साइन कन्वेंशन हमें हेल्प करेंगे। देखिए, ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि हमारा अगर लेंस है ऐसे है, ये देखिए ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसको हम ओरिजिन मानते हैं। यहां से सारे डिस्टेंसेस लेने, ये 0 0 मानते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ अगर ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं भी रखा है, तो इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, यहाँ से, ये जैसे ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं, तो इसको u कहते हैं। अगर इमेज यहाँ पे बनी है तो इमेज का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, इसको v कहेंगे। अगर ये फोकल लेंथ है तो ये f होती है, फोकल लेंथ, इधर भी f होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस जो होते हैं ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने, जैसे ओरिजिन होता है। जैसे ये अगर मैं इसको ये लेंस हम बना दे तो ये इस तरह हम बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद इसने जो ये 2 पॉइंट हो गए, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब देखो इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन से हम इस ऐसे बना रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये हमारी इमेज ऐसे बनती है ना, ये इमेज बनी जैसे, ठीक है। ये अगर यहाँ पे इमेज बनी हमारी, तो जो इमेज का डिस्टेंस है पॉजिटिव है, लेकिन अब जो ऑब्जेक्ट है इधर है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, इसका हम इधर मेजर करेंगे और दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सो यहाँ पे जो माइनस होगा u का, v जो होगा पॉजिटिव होगा। इट डिपेंड्स, मोस्टली जो ये कन्वेक्स लेंस है इसमें ऑपोजिट आते हैं v और u, लेकिन जो कनकेव लेंस है वो इमेज भी इस तरफ बनती है और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ होता है, तो उनका साइन सेम होता है, ये ऑपोजिट साइन वाले होते हैं। लेंथ अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके अबव जो लेंथ है ऐसे, ये वाली ये पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। बस ये चीजें हैं, ये 3-4 पॉइंट है, आपने लर्न करने हैं, आपने याद करने हैं। मैं हर न्यूमेरिकल में आपको रिवाइज कराता रहूंगा। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमारा हो गया इस लेंस फॉर्मूले का जो साइन कन्वेंशन इसमें यूज करेंगे हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने याद रखना है इस डायरेक्शन में, इस जरूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में, अगर हमारी रे इस तरफ आ रही है तो इस तरफ का डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। मोस्टली जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें इमेज का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होता है, क्योंकि हम ओरिजिन से इस तरफ जाते हैं। ये सेम ग्राफ वाले रूल लगते हैं, जैसे हमारा ग्राफ होता है, ये ओरिजिन बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये x माइनस x डैश होता है, ये y और y डैश, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना, ये ऐसे होते हैं हमारे। और ऊपर पॉजिटिव, ये ऊपर सारा पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। ये ऐसे मतलब कि रूल्स होते हैं जैसे ग्राफ में हम लगाते हैं, सेम उसी तरह है। जो अब ये वाला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे वाला रूल लगता है इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट पे, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट पे लगता है, वो यूज होता है यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज आई जिस कितनी लेंथ है इसकी अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ है, ये किसके बराबर होती है, v अपॉन यू। अब डिपेंड करता है, m की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव किस केस में होगी, देखो कन्वेक्स लेंस में दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, m की नेगेटिव भी पॉजिटिव की भी, क्योंकि अगर तो इमेज इस तरफ बन रही है, v की वैल्यू अलग होगी, u की वैल्यू अलग होगी, ऑपोजिट होगी, तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कन्वेक्स में नेगेटिव भी आती है, और एक केस में इमेज इधर भी बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, उस केस में
m पॉजिटिव आ जाएगा। अब और जो कनकेव है उसमें हमेशा इधर बनती है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट में। रियल एंड इन्वर्टेड में नेगेटिव है, क्योंकि सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इस तरफ जो कन्वेक्स में है, एक को छोड़ के। उसके बाद कन्वेक्स लेंस की ये लिखा हुआ है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। अब अगर m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज मैग्नीफाइड, अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है, ठीक है ना। तो वही कन्वेक्स में दोनों केस आ जाते हैं, डिमिनिश्ड भी बनती है वो भी बनती है, लेकिन कनकेव में हमेशा डिमिनिश्ड ही बनेगी, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको, क्योंकि मैंने अभी न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बेसिक्स थे जो मैंने 2 लेक्चर्स में, एक कल जो पहले एक लेक्चर लगाया था उसमें, और एक जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की है वो देख लेना। उसमें सारे में लेंस के और जो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बनती है वो वाली हैं, और इसमें मैंने आपको साइनिंग कन्वेंशंस करवा दी है। अब 2-3 न्यूमेरिकल्स देखते हैं सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। ये देखिए न्यूमेरिकल क्या है पहला, एक मिनट है, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है जो ICSE की कंसाइज फिजिक्स में है। पहला न्यूमेरिकल क्या है, एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, देखो दिया क्या हुआ है, कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये न्यूमेरिकल फर्स्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे जो जो डेटा दिया है पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन ए कैंडल ऑफ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, लेंस कन्वेक्स है, सो दैट इट्स इमेज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इमेज। अब इसको क्या कहते हैं, ये देखिए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को O कहेंगे, लेंथ ऑफ इमेज को I कहेंगे। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, सामने वाले पोर्शन में जो हो गया ना, सेम साइड में नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है वो हमें इट इज गिवन, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इमेज की, इमेज कहां में फॉर्म होनी है, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये दी हुई है हमें 30 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव लेंगे। उसने कहा है हमें कि क्या कहा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव क्यों लेना है, द डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस, ये लेंस है हमारा, यहां पे है, तो ये लेंस का मतलब हमने ओरिजिन से लेना है। लेंस मींस यहां पे जो डिस्टेंस फ्रॉम लेंस मींस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उन्होंने स्पेशली मेंशन करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है, वो लेंस को ही यूज करेंगे। और हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, अगर लेंस बोल रहे हैं तो वो ऑप्टिकल सेंटर ही होगा। और इस तरफ दिया हुआ ये, और इस तरफ हमारी, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ये सामने है, ये इसका पीछे वाला पार्ट है, तो अगर रे ऑफ लाइट इधर से जाएगी और ये ऐसे जा रही है, तो हमने जो डिस्टेंस लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिया है, ठीक है ना। ये देखिए डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इसलिए V को पॉजिटिव लिया है। तो उसने कहा है हमें एट व्हाट पोजीशन, अब पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, U निकालना है। U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है हमें, यह हमें पता करना है। तो ठीक है ना, हमें देखिए हमारे पास या तो लेंस फार्मूला लगेगा इसमें, ये सारी न्यूमेरिकल्स में, या ये लगेगा मैग्निफिकेशन वाला। अब OIVU, OIVU मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में है। नो हम क्या लगाएंगे, वी नो दैट, वी नो M इक्वल्स टू V अपॉन U। अब मैग्निफिकेशन डायरेक्टली तो दी नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि I अपॉन O इक्वल्स टू V अपॉन U। I कितना हमारे पास 6, ये है 3, V क्या 30 और U
जब इसको सॉल्व करते हैं 30 इंटू 3/6, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ? अब u की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब f पूछा है और f वाला फॉर्मूला हमारा हमने ये लगाना है। ये u का एक आंसर हमारा ये आ गया है। अब u किधर है ये देखिए, फिर वही o से लेना डिस्टेंस, यहां इधर रखेंगे 15। अब इसने f पूछा है, f कैसे निकाल लेंगे? देखिए मैं इसको ये इरेज कर देता हूं, ये वाला। f के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v दिया हुआ है हमारे पास 30। v पॉजिटिव है क्योंकि इस तरफ है हमारी इमेज बनी हुई, बिहाइंड द स्क्रीन उसके पास है, बिहाइंड द लेंस है। लेकिन अब u जो है हमेशा इधर होगा फ्रंट, तो हमने u की वैल्यू लेंगे हियर u इक्वल्स टू -15। चाहे वो आया पॉजिटिव है हमारा, लेकिन यहां पे फॉर्मूला में हमने f निकालना है, हम माइनस पुट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपने, ये खुद डिसाइड करना है, बिकॉज u इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम o ऑप्टिकल सेंटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज नेगेटिव। ये 30 आ गया, ये 2 + 1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, ये एक स्टेप और कर देता हूं। ये 3/30 और f कितना हो जाएगा? रिवर्स कर देंगे, इनवर्स कर देंगे इसका, 10 सेंटीमीटर ये आंसर। ये देखो साइन कन्वेंशन है, अगर साइन नहीं सही चूज करोगे आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड वाला, मैं हर स्टेप में आपको समझा रहा हूं साइन कन्वेंशंस कैसे, और आपने साइन कन्वेंशन को पहले याद कर लेना है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, आपने इसको याद कैसे करना है। आप एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 2 बार 2-3 बार पढ़ोगे, उसके बाद सिंपली आंखें बंद करो और इसको सोचो कौन कौन से साइन कैसे हैं, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। अब है दूसरा, a concave lens forms the image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of। देखो concave lens है, उसके फ्रंट में पड़ा है। फ्रंट मीन्स इधर होता है, ये u दिया हुआ है इन्होंने। u कितना दिया हुआ है? concave lens कुछ ऐसा होता है, आपको पता है। मैं लेंस नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करने हैं। ये 20 है। The concave lens forms the image of an object at a distance 20 centimeter from at a distance 10 centimeter on the side, और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर। अब u क्या है? -20, v क्या है? -10, सेम साइड। ठीक है। और पूछा क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर क्या आएगी? देखिए, अब इसके जो नेचर पूछी है, नेचर में जो होता है इसका जो सेम कैसे पता चलेगा? नेचर पता लगती है मैग्निफिकेशन से। अब मैग्निफिकेशन देखेंगे अगर, ये देखिए m = v/u। अब मैंने क्या कहा था कि दोनों के साइन सेम होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगी, देखना v/u। ठीक है, ये पॉजिटिव आई। v कितना है? 10 आएगी, हाफ, क्योंकि ये हाफ आई। अंडरस्टूड है कि कनकेव लेंस है, डिमिनिश्ड होगी, और पॉजिटिव है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? नेचर क्या होगी? देखो, नेचर ऑफ इमेज, अब यहां पे क्या है? m is less than 1 means image is diminished,
एक तो ये हो गया, और पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब लेस देन 1 है और m इज पॉजिटिव, मैं ऐसे समझाता हूं, एंड m इज पॉजिटिव, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फाइनल आंसर क्या है हमारा? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड कैसे पता चला? ये 2 पॉइंट अगर याद होंगे, अगर ये याद नहीं है आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। न्यूमेरिकल करने से पहले आप ये मेरे सिर्फ 5-6 पॉइंट है, आप इसको याद करो, फिर न्यूमेरिकल शुरू करना। ये हमारा हो गया दूसरे का ए पार्ट। अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ निकालनी है हमने। ये देखिए फोकल लेंथ में वही फॉर्मूला, देखिए एफ निकालना है तो हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास v दिया हुआ है, कितना है? 10 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है हमारे पास 20। f हमने निकालना है, तो हमने क्या करना है? f वाला फॉर्मूला लगाओ यहां पे। अब हमारे पास क्या आएगा देखना, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू f। अब इसमें v भी इधर है, u भी इधर है, ऑपोजिट 1 ये आएगा 1/-10, 1/-20 माइनस ऑफ -20 इक्वल्स टू 1/f। कुछ इस तरह का ही आएगा, देखना इसको। तो इसको करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये दूसरे का क्या आ रहा है? 1/10। अच्छा, आंसर इसका कितना आ रहा है देखते हैं। ये माइनस में आ रहा होगा शायद। 20 सेंटीमीटर नेगेटिव आनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर नेगेटिव। हमारा डेटा ठीक है। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस है v, और ये लिया हमने, ये आ गया -10/200 1/f, 1 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/f, f इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे v और u की वैल्यू का ही सारा है। v देखिए हमें v भी सेम साइड में दिया हुआ था, u भी सेम साइड में था, हमने ऐसे ही लिया और कर लिया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइन कन्वेंशन। आप साइन कन्वेंशन कितनी याद रखते हैं वो देखिए आप। कन्वेक्स कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में हम इसने पहले ही कनकेव बोला है, कनकेव में v भी और u भी दोनों नेगेटिव होते हैं क्योंकि इस तरफ ही होती है इमेज। थर्ड वाला